से मुझे अपने समर्पण को बचाना था और मैं बस दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, और जितना मैं समर्पण कर लेता हूँ उतना ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। वाह, बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधी है। इस काल ने, काल के दूतों ने ऐसा जाल में फंसा है कि रास्ता दिख ही नहीं रही। इसलिए अगर आपको हकीकत में मानव जीवन की पूर्ण मंजिल प्राप्त करनी है, तो जब तक इस अहंकार का, मेरी सोच का, मेरी विचार का पतन नहीं होगा, अभित रूप अलखनाथ भगवान और साकार संसार में सदगुरु के रूप में विराजमान, इतनी बात केवल धारण करनी, एक जगह टिकना है बस। वहां पर ऐसी निष्ठा बनाओ, इतनी निष्ठा बनाओ, इतनी निष्ठा बनाओ कि सब कुछ कुर्बान कर दो। वहां पर एक ही जिज्ञासा हो कि मेरा सदगुरु, मेरा प्रभु खुश करके, मैं उनके दिल में बैठूं कैसे, मैं उनके दिल में बैठूं कैसे। ये परम भक्ति है, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं। और इस भक्ति को प्राप्त जिसने कर लिया, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। संसार में चाहे तुम कितना भी कुछ प्राप्त कर लो, कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, बिछड़ेगा जरूर। और जब शरीर ही तुम्हारा सारा साथ नहीं दे रहा, तुमसे बिछड़ जाएगा, तो संसार के नाते, रिश्ते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा क्या साथ देगी। थोड़ा जाग करके देखो, थोड़ी ज्ञान की ज्योति जगा करके देखो, सब में पता लग जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। न बीवी, न बच्चे, न बेटा, न बेटी, न धन, न दौलत, न पद, न प्रतिष्ठा, सांस का तार जरा सा टूट जाए, सब गया काम से। ऐसे मिट जाता है जैसे टीवी में नाटक देख रहे थे, सीरियल चल रहा था और करंट हटा दिया तो बस सब साफ, अब उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सब ठंडी होगी। ऐसा ही खेल है, जरा सा तार टूटा, सब डिलीट, सब धरा का धरा रह जाएगा। आप लोग परम ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं, आप समझेंगे तभी समझेंगे। कोई कितना भी आपको समझाए, जब तक आप अपनी दया कृपा अपने ऊपर नहीं बरसाएंगे, तब तक किसी भगवान की बस की बात नहीं है कि वो आप पर अपनी दया कृपा बरसा दे। क्योंकि आपके ऊपर बहुत तगड़े तगड़े छाते लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पद प्रतिष्ठा, धर्म, पंथ, मजहब, नाते, रिश्तेदार, इतने छाते लगे हुए हैं आपके ऊपर। कितनी भी कृपा कोई बरसात करे, कितनी बरसात करे, आप नहीं देख सकते हो, एक छींटा भी नहीं आएगा आपके ऊपर, एक छींटा भी नहीं आएगा आपके ऊपर, क्या कुछ भी हो जाए। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो। मंथन करना, थोड़ा चिंतन करना, यूं ही इन शब्दों को मत डाल देना। ये हजम थोड़े मुश्किल से होंगे, लेकिन ये अमृत है, ये अमृत है। पीने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन अगर पी गए ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप अमर हो जाएंगे, आप परम आनंदित हो जाएंगे, आप परम शांति के सागर में खिलौने कर ले लगेंगे। ये तो चीज है, इसे पीने के लिए आप सोचे हैं लापरवाही से पी जाए, नहीं पी पाएंगे। आप बड़े एकांत में बैठ करके अंधेरे में, जहाँ बिल्कुल शोरगुल ना हो, और एक एक शब्द पर गौर करें, और फिर आप दिल से विवेक को जागृत करके निरीक्षण करें कि वास्तविक इसको मुझे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका विवेक सही कर देगा कि हाँ यही सत्य है। अब उसके बाद भी आप ग्रहण ना करो, तो फिर आपकी मर्जी, क्योंकि
आप एक बार छाते हटाइए तो अपने ऊपर से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पद प्रतिष्ठा धन दौलत जाति पाति के नाते रिश्ते के लोक लाज मान, ये सारे छातों को हटा करके देखो एक बार बिल्कुल अपने निरोल स्वरूप में प्रकट होकर के प्रभु को अर्पित होकर के तो देखो, इतनी कृपा बरसेगी, आप बिल्कुल भीग जाएंगे, सरोसार हो जाएंगे। लेकिन आपने इतने तगड़े तगड़े छाते तान रखे हैं अपने ऊपर कि एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं जा रही है। अगर कोई बूंद सामने दिख भी जाती है ना तो अंदर से एक ऐसी आवाज आती है, अरे, और ओंठ भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और नजरें भी ऐसी हो जाए जैसे बहुत घृणा लग गई हो, घृणा आ गई। तो जिनको घृणा लगने लगती है सत्संग से और जिनको ये बातों से घृणा हो जाती है तो बताओ कितना तगड़ा छाता उसके ऊपर लगा हुआ संसार का। आप लोग विवेकवान हैं, विचार करना, यही मेरी आपको से प्रार्थना है। क्योंकि ये सतगुरु की सेवा जो मुझे मिली हुई है, इस सेवक बार बार इसीलिए कह रहा है और हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप जागे जाओ, आगे आपकी मर्जी। हम सब सत्य बतलाते हैं, मानो न मानो तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं। मानो न मानो तुम जानो, कल्याण आपका जभी होगा, मंजिल आपको जभी मिलेगी, मानव जीवन सार्थक आपका जभी होगा जब आपके अंदर गुरु भक्ति प्रवास कर जाएगी। गुरु भक्ति की तगिया आपके अंदर लहलहाने लगेगी, फूल खिलने लगेंगे, तभी काम बनेगा। बस और किसी भगवान को नहीं मनाना है, किसी धर्म को नहीं मनाना है, किसी पंथ को नहीं मनाना है, किसी देवी देवता को नहीं मनाना। सब नाराज हो जाएं, बड़ी खुशी बात। अगर जो नाराज हो जाए, लड्डू पेड़ा बर्फी बांटो अपने अंदर, बाहर नहीं। बाहर बांटोगे तो आफत हो जाएगी, अपने अंदर बांटो। नातेदार रिश्तेदार नाराज हो जाए, अपने अंदर खूब खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, बाहर नहीं अंदर। ठीक है ना? क्योंकि इसीलिए जीवन मिला है। अब ये बात सबके सामने मत कह देना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये चोरी की बातें हैं, ये राज की बातें हैं, इनको अपने अंदर ग्रहण करो। तन मन धन सर्वस्व निछावर कर दो लखनाथ भगवान को। बस मर जाओ संसार के लिए भी, और फिर अपने शरीर को उठा करके फूंक दो शमशान भूमि में, और अनुराग धारण कर लो अलखनाथ भगवान से। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार तुम्हारे हाथों में, पतन तुम्हारे हाथों में। ऐसा अगर आपने मान लिया तो मुक्ति आपकी दासी बन जाएगी। अभी अलखनाथ भगवान की जय, मान की जय।